तो चलिए स्टूडेंट, हमारे पास A8R5 का जो पेपर कल आया था, लेकिन इसका सोल्यूशन हो नहीं पाया था क्योंकि कल हमारे पास ऑलरेडी 3 पेपर के सोल्यूशन थे, 3-4 पेपर के, तो उसको हमने सॉल्व कर दिया था। तो आज इसको हमने सॉल्व कर दिया है और आज का जो हमारे पास A5R5 का भी पेपर आया है, तो उसको भी हम सॉल्व करके जल्दी आपको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हो चुका है और काफ़ी ईजी पेपर था, अच्छा पेपर था। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं फटाफट। ये आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन टेस्टिंग का था, न्यू सिलेबस वाला। ठीक है, तो पहला इसमें दी अप्रोच यूज्ड इज टॉप डाउन एनालिसिस एंड डिजाइन इज, इसमें हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट का सी हो जाएगा टू आइडेंटिफाई ए टॉप लेवल फंक्शन एंड देन क्रिएट ए हायरार्की ऑफ लोअर लेवल मॉड्यूल एंड कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट। और जो नोट्स दिए गए थे लगभग इसमें सारा कुछ आपको नोट से जरूर फंसा होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको थ्योरी उसमें मिली होगी। तो पेपर जिसका है काफ़ी अच्छा है, उन्होंने टिक किए हैं आंसर, काफ़ी आंसर उनके ठीक है। दी प्राइमरी टूल्स यूज्ड इन स्ट्रक्चर डिजाइन इज ए, 1.2 का हो जाएगा डी, प्रोग्राम फ्लो चार्ट। ठीक है, 1.2 का हो जाएगा डी, प्रोग्राम फ्लो चार्ट। डॉक्यूमेंटेशन इज प्रिपेयर्ड, इसका हो जाएगा ए, एट एवरी स्टेज। डॉक्यूमेंटेशन हम लोग प्रिपेयर करते हैं हर एक स्टेप के बाद। ठीक है, तो 1.3 का हो जाएगा ए। 4 है व्हाट इज द ऑर्डर इन विच टेस्ट लेवल आर परफॉर्म्ड, इसमें हो जाएगा आपका 1.4 का डी हो जाएगा इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, कैसा प्रोजेक्ट है उसके अनुसार वो डिपेंड होगा। 1.5 विच टेस्टिंग इज कंसिडर्ड विद बिहेवियर ऑफ होल प्रोडक्ट एज स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड, इसमें हो जाएगा आपका 1.5 का सी हो जाएगा सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग। 6 नंबर है ए ब्लॉक होल इन ए डी एफ डी इज, 1.6 का हो जाएगा आपका डी, नन ऑफ द एबव। ठीक है, इसमें नन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है आपका, इसमें सब में देखिए इन बाउंड लिखा हो लेकिन वो बाउंड आपका करता है। ठीक है, तो इस कारण से ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, नन ऑफ दिस का ऑप्शन बनेगा। 7 है विच डायग्राम इज यूएमएल सो ए कंप्लीट ए पार्शियल व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉडलेड सिस्टम इज कॉल्ड, इसमें हो जाएगा 1.7 का डी हो जाएगा ऑब्जेक्ट डायग्राम। 1.7 का हो जाएगा डी, ऑब्जेक्ट डायग्राम। 110% सारे ऑप्शन आपको ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज टाइम ओरिएंटेड, इसमें टाइम ओरिएंटेड कौन सा है, तो 1.8 का हो जाएगा टाइम ओरिएंटेड, तो वहाँ पे सीक्वेंसली बेस्ड होगा, यानी कि 1.8 का हो जाएगा बी। ठीक है। 9 the purpose of hiding internal and implementation detail and just the representing major functionality is known as, 1.9 का ए हो जाएगा abstraction। ठीक है, 1.8 का abstraction हो जाएगा। 10 है इसी के नीचे होगा। 10 है the entity relationship set a representation ER diagram is called, इसमें हो जाएगा 1.10 का डी, डायमंड। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है, तो लगभग क्वेश्चन रिपीटेड थे इसमें। तो 10 में से कितने आपको मिले हैं वो आप बताएं। ठीक है, और काफ़ी बच्चों ने पीडीएफ नोट परचेज की थी, तो काफ़ी लोगों को हेल्प जरूर मिली होगी। ट्रू एंड फॉल्स पे देख लेते हैं फटाफट। सिस्टम टेस्टिंग ओनली डील्स विद द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो फॉल्स हो जाएगा। सिस्टम स्ट्रक्चर एम्फेसाइज द थिंग्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द सिस्टम बीइंग मॉडल्ड, ये हो जाएगा आपका ट्रू। डिसीजन ट्री आर इजियर फॉर द मोस्ट पीपल टू अंडरस्टैंड द डिसीजन टेबल, ये भी आपको बताया गया था, ट्रू हो जाएगा। बेटा टेस्टिंग इज यूजफुल वे ऑफ कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग, 2.4 का हो जाएगा ट्रू। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिस्टम डेवलपमेंटिंग लाइफ साइकिल इज प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 2.6 लॉजिकल डिजाइन इज टाइड टू ए स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, 2.6 हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है। 7 है इफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस वेयर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट इट वुड बी easier टू रिक्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर देन टू स्केल एग्जिस्टिंग वन, इसमें हो जाएगा आपका 2.7 का फॉल्स। ठीक है। लास्ट 3 है आपके सॉफ्टवेयर इज नॉट कंसीडर टू बी कलेक्शन ऑफ एक्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड एसोसिएटेड लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन, 2.8 का हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसमें काफी ऑप्शंस हैं वो फॉल्स हैं। मॉडलिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस एंड द रिजल्टेंट कोलैबोरेशन विच अलाउ ए सिस्टम फंक्शन इज कॉल्ड, ये आपका हो जाएगा ट्रू 9 का। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन इज द फाइनल फेज ऑफ SDLC, तो ये भी आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो सिंपल से है इसमें आपके पहला नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर,
7 और 8 नंबर आपके फॉल्स है, बाकी इसमें ऑप्शन होंगे ट्रू। ठीक है, मैच कर लें 10 में से कितने मिले आपको कमेंट में बताएं। आते हैं मैथ द कॉलम, बहुत इजी है। डीडीएस का फुल फॉर्म पूछा है, तो डीडीएस के अगर फुल फॉर्म ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे फुल फॉर्म दिखेंगे, लेकिन इसमें एक ही है, डेटा डिक्शनरी सिस्टम। तो पहला हो जाएगा आपका डी। ठीक है, दूसरा है ADFD इज नॉर्मली लेबल्ड एज 3.2 हो जाएगा सी। सी में देख लीजिए क्या दिया है, इज easier टू रीड एंड अंडरस्टैंड ए नंबर ऑफ सिमिलर डेटा लार्ज। ठीक है, in the testing as if test is in the testing the tester has a knowledge of internal program is store internal of program being tested is called 3 point, इसका हो जाएगा यूज सॉरी 3.3 का जी होगा, इसमें बनेगा को बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। ठीक है, ये एक आपका टेस्टिंग करने का मैटर होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, 3.4 UML डायग्राम इस है से एक्टर। 3.4 का हो जाएगा ए यूज केस, इसमें जाएगा आपका ए। अल्फा टेस्टिंग इज डन बाय, अल्फा टेस्टिंग आपकी डन होगी, एच होगा यहाँ पे डेवलपर एंड, डेवलपर एंड पे आप इसको टेस्टिंग करेंगे। 6 हो जाएगा टेस्टिंग एडजस्ट टू दी कोडिंग स्टेप। 3.6 का हो जाएगा के यानी कि यूनिट टेस्टिंग। 7 है रिलेशन स्कीम आर स्टोर्ड इन ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। 3.7 का हो जाएगा जे है इसमें डेटा डिक्शनरी। ठीक है, 8 है आपका इफ वन साइड फेल्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, इसका हो जाएगा आपका बी, अदर साइड आपकी जो है वो कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, तो बी यहाँ पे लगा लें। वेयर वन है प्रोसेस ऑफ ऑल द रिकॉर्ड डेटा इज कॉल्ड, इसमें हो जाएगा आपका एल बनेगा सिक्वेंशियल। ठीक है, 3.9 में एल हो जाएगा। कॉमन मेथड ऑफ चेकिंग ट्रांसपोर्टर एरर ट्रांसपोजिशन एरर। 3.10 का एम हो जाएगा यहाँ पे चेक डिजिट, चेक डिजिट। ठीक है, एम इसमें हो जाएगा। तो ये इसके 110% एकदम सही आंसर की हैं। आप इसमें से बताएं 10 में से आपको कितने मिले हैं। तो जिनका पेपर है उन्होंने काफी आंसर ठीक लगाए, 1-2 क्वेश्चन तो गलत होते ही। इनपुट आर क्लासिफाइड एज आइदर मेंटेनेंस और फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। पहला का हो जाएगा आपका जे लो सिस्टम ओवरहेड। 4.2 ए सिस्टम इज ए सेट ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट डेट ऑपरेट विद बाउंड्री ऑफ सम स्कॉट, सिस्टम हो जाएगा 4.2 का ई। ए इज लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ डेटाबेस, डेटा डिक्शनरी एफ ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 4.4 है दी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटाबेस में कॉल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो हो जाएगा ए। ए बग इज ए एरर ऑफ सिस्टम, तो यहाँ पे दिया हुआ है बग, एच हो जाएगा। ए इज ए हेरेजिकल, तो इसमें हो जाएगा आपका सिस्टम सॉरी स्ट्रक्चर चार्ट, डी हो जाएगा स्ट्रक्चर चार्ट। 7 है इन डेटा फ्लो डायग्राम इज एरो, में आपके एरो के माध्यम से उसको डेटा को फ्लो किया जाता है, तो जी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लास्ट 3, द प्रोटोकॉल ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी इज ए 4.8 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 9 है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हैव, 4.9 का आई हो जाएगा। आई में देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे, आई में आपका दिया बेटर रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ द रिमोट सिस्टम इज आइडेंटिफाई बाय, 10 का हो जाएगा एम यानी कि होस्ट नेम आइडेंटिफायर, ये हो जाएगा लास्ट 10 में एम। तो ऐसा करते हैं आपको सारे आंसर की मिल गए होगा, ये एकदम 100% आंसर की है। ठीक है, मिला लें 40 में से कितने मिले हैं वो आप अपना बताएं। इस वीडियो को लाइक से जरूर करें और कमेंट में जो भी डाउट हो बताएं।